नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मिलेगा मैराथन में आपको। तो आज के मैराथन क्लास में आपको पर्यावरण अध्ययन के 150 प्रश्न मिलेंगे। टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे? 500 प्रश्न मिलेंगे। यानी कि आपको कितनी क्लास हो जाएगी? लगभग 3 से 4 क्लास आपकी 150 प्रश्न की हो जाएगी। लगभग 500 प्रश्न आपको मैं देने वाला हूं, तो स्किप नहीं करना है। आज की जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ 150 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपको देना है। चाहे कमेंट के माध्यम से दीजिए या फिर कॉपी के माध्यम से लिख लीजिए। 150 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से अंत में जरूर बताएगा। ये बताना मत भूलिएगा, है ना, कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं इन 150 प्रश्नों में। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको यहाँ पर कम समय में ज्यादा प्रश्न दे रहे हैं। तो क्या किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को या फिर बृहस्पति को? तो सौर मंडल के जन्मदाता के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखेगा ये सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य को। यदि पहले पे टिक किया है तो 1 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल? सरल सा प्रश्न है, काफी बार इसको मैंने आपको करवाया था। ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई? सरल सा प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर पता होगा भैया। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है ये? असम में, बिहार में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में? तो बोरा चिपचिपे चावल की जहां पर बात आती है, राइट आंसर आपका सही होगा असम, है ना। सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है भैया बोरा क्या है, तो आपको याद रखिएगा ये चावल है, एक प्रकार की क्या है, ये चावल है। ये कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? आपने देखा होगा पेड़ पे इस प्रकार से घोंसले लटके हुए होते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो घोंसला है, लटका हुआ घोंसला, वो कौन बनाता है? सूर्य पक्षी जिसे शक्कर खोरा भी कहा जाता है, कौवा, बारबेट, बसंतकोरी, भारतीय रोबिन जिसे कलचिड़ी भी कहा जाता है, कौन बनाता है? तो याद रखिएगा उस पक्षी का नाम क्या होगा? सूर्य पक्षी जिसे शक्कर खोरा भी कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट, काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई पूछी जाती है भैया कितनी है? 8600 मीटर है, 8850 है, 8950 है, 8990 है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई होगी वो 8850 मीटर होगी। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम? यहाँ पर देखिए थीम से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। थीम कितने प्रकार की बताई गई है? तो 6 प्रकार की थीम होती है और उपथीम होती है आपकी 4 प्रकार की, है ना। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन सी उपथीम है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल या फिर हमारा आश्रय। तो यहाँ पर चीजें जो हम बनाते हैं, भोजन और जल, हमारा आश्रय, ये सभी क्या है? थीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कार्य और खेल क्या है? ये उपथीम के अंतर्गत आती है। और कार्य और खेल किसकी उपथीम है? तो परिवार की उपथीम है, परिवार तथा मित्र की। याद रखिएगा कितने प्रकार की थीम होती है? 6 प्रकार की। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं या फिर बनाते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती हैं। और उपथीम किसकी होती है? परिवार एवं मित्र की। कितनी होती है? 4 होती है। संबंध, कार्य एवं खेल, पशु और पादप, है ना। ये 4 प्रकार की उपथीम होती है परिवार तथा मित्र की। चलिए अगला प्रश्न, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से कर रहे हैं, उनका वह भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है या एक्ट लिया गया है। कौन से एक्ट से लिया गया है ये आपको बताना है। वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, 1988 से, 1927 लिखा है ना, 1988 से या फिर 2019 से। तो ये लिया गया है आपका वन एक्ट के अधिकार 2007 से। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, जो सांप के जहरीले दांत होते हैं, सामने के जो 2 दांत होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कशक, विषदंत, कृतंक या फिर सल्क? तो याद रखिएगा हमेशा सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? जो पश्मीना ऊन है वो किस जानवर से मिलती है? इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है मैंने, है ना। भेड़, ऊंट, बकरी या फिर एल्पेका। देखिए जो भी ये प्रश्न है कहीं ना कहीं
जो वीडियोस हमने पहले बनाए जो समझाए हर एक प्रश्न को, उन्हीं में से लिया गया है। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न को समझाया ईवीएस के। तो यहाँ पर पश्मीना ऊन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बकरी होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? सरल सा प्रश्न है। उस पौधे के बारे में आपको बताना है जो कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है। क्या उसे कष्टुका पौधा कहते हैं, सूरजमुखी पौधा कहते हैं, कैक्टस पौधा कहते हैं, या फिर घटपर्णी पौधा? याद रखिएगा, उसे घटपर्णी पौधा कहेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में पूछे कि भाई कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 7 अप्रैल, 8 जून या फिर 11 जुलाई? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सौर मंडल पर एक वीडियो हमने बनाया है, सौर मंडल पर, जिसमें 100 प्रश्न आपको दिए गए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में आपसे पूछे, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? राइट आंसर आपका होगा शुक्र, है ना। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। जो विश्व वन्यजीव सप्ताह है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? सितंबर का जो पहला सप्ताह है, इससे मनाते हैं इसको। अक्टूबर का पहला सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह या फिर अक्टूबर का अंतिम सप्ताह? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अक्टूबर का पहला सप्ताह, है ना। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। लगभग ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब? 2 से 8 अक्टूबर तक, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गंगा नदी कहां से निकलती भैया? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? सौर प्रणाली गैलीलियो के द्वारा, बेयर्ड के, कोपरनिकस के या फिर केपलर के? तो सौर प्रणाली के बारे में पूछे कि किसके द्वारा खोज की गई थी, तो ये कोपरनिकस के द्वारा खोज की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है उसके बारे में आपको बताना। ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु? सही आंसर होगा आपका सुवर्णरेखा। जो सुवर्ण रेखा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कौन सी गैस है जिसमें वर्षा के पानी में घुल जाती है वो, तो उसमें अम्लीय हो जाता है वो पानी? तो वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन पराक्साइड है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? राइट आंसर आपका होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस होगी? वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय दिखता है कहां पर? नॉर्वे में, है ना। तो वो कब दिखता है आपको यहाँ पर बताना है भैया। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वर्षा जल संग्रह क्या है भैया? वर्षा जल संग्रहण के बारे में पूछा गया भैया। क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, पानी का वितरण है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सरल सा प्रश्न है, देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ये क्या है आपका? वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बी वाला विकल्प है, सी लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको। हाँ, बी विकल्प है ना, बी वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडे कहां संरक्षित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क? भारतीय गैंडे के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मेथेन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे भैया? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का जल या फिर ताजा पानी? क्या कहेंगे? सही आंसर है, सरल सा प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहेंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अशुद्ध जल को आप पी नहीं सकते, पीने के लिए इसके यूज नहीं कर सकते, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस लिखा हुआ है ना, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया। मिथाइल आइसोसाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है?
करेक्ट आंसर होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर देखिए सन भी दे रखा है, ये याद रखिएगा 1984। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। कहां पर? भोपाल में, है ना। ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के बारे में पूछा गया। भैया ये कहां पर स्थित है? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान। कहां पर स्थित है? दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या फिर देहरादून में? कहां पर है? तो याद रखिएगा ये देहरादून में स्थित है। कहां पर? देहरादून में, है ना। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो लिख देता हूं मैं 1982। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 1 दिसंबर, 8 सितंबर या फिर 5 दिसंबर? कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? इसके बारे में आपको बता चुका हूं भैया, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? एक जो होता है वो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है ना। लेकिन यहां पर पूछा गया कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, उल्लू या फिर मैना? तो हमेशा याद रखिएगा वो होगा आपका मैना, है ना। जो झटके से गर्दन आगे पीछे करता है उसे कहते हैं मैना। और जो पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला जो पक्षी होता है वो होता है आपका उल्लू, है ना। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा होता है? उल्लू होता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पूछा गया है किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को? राइट आंसर आपका होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका मृतक भक्षी, है ना। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस के बारे में पूछा गया है। इसे कब मनाया जाता है? एक वीडियो हमने बनाया था प्रमुख दिवस से संबंधित। यदि वो वीडियो आपने देखा हुआ तो हर एक प्रश्न को समझाया है। यदि वो देखा होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रश्न जो आ जाए आपके दिवस से संबंधित वो आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर दिवस के बारे में आपको बताना भैया इसे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 23 दिसंबर, 22 मई या फिर 12 नवंबर? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। अगला प्रश्न, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपरोक्त सभी? क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा उसमें आपको पारा का बी वाले विकल्प में, है ना। पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में, कुटनकुलम में, कोकरे बेल्लूर में या फिर सभी में? कहां पर करते हैं? करेक्ट आंसर है ये नेलापट्टू में भी करते हैं, कुटनकुलम में भी करते हैं और कोकरे बेलूर में भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसके द्वारा खोज की गई? न्यूटन के, डाल्टन के, कोपरनिकस के या फिर आइंस्टीन के? तो ये जो खोज की गई थी ये कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है कौन है भारत का, है ना। पतंजलि शास्त्री है, चंद्र महाजन है, कानिया जी है या फिर दास है? सही आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक के बारे में पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से या फिर वायु प्रदूषण से? आप सभी को इसका आंसर पता होगा भैया। रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त के करीब जीव से संबंधित रखती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका कवक। जो कवक है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न,
गिर शेर परियोजना स्थित है, कहां पर है गिर शेर परियोजना? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? काफी अच्छा प्रश्न है ये। गिर से याद रखिएगा गुजरात, है ना, गिर से गुजरात याद रख लीजिएगा, ये गुजरात में स्थित है गिर शेर परियोजना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। WWF से आशय क्या है? WWF से आशय क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम पूछा गया है कि इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है? क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल, सन याद रखिएगा हमेशा, है ना, 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, 29 अप्रैल 1961 को, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने में से संबंधित है? यहाँ पर जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, उस एजेंसी का नाम आपको बताना है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो प्रदूषण के बारे में पूछा गया है, और प्रदूषण यहाँ पर देखिए दूसरे विकल्प में लिखा हुआ है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित रहेगा, या तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है? कितने स्थायी सदस्य है ये पूछा गया है। 3, 4, 5, 6, कितने हैं? सही आंसर होगा आपका 5। टोटल कितने हैं इसमें? याद रखिएगा इसमें 15 सदस्य है टोटल। कितने हैं? 15। इसमें जो आपका 10 सदस्य वो अस्थायी है। यदि आगे पूछ ले भैया, यहां पर स्थायी पूछा गया, यदि अस्थायी पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो वो 10 है। टोटल पूछ ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य टोटल, तो वो 15 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से या फिर उत्पादन से है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एक मार्ग का जो संबंध होगा वो गुणवत्ता से होगा। किससे? गुणवत्ता से। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की बात की जा रही है भाई, जो सांगपो नदी है ये भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जैसे तिब्बत की सांगपो नदी भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था इसे? 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में? कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 9 सितंबर को, 9 सितंबर 1972 को किया गया था। यदि यहाँ पर तारीख पूछे तो याद रखिएगा 9 सितंबर 1972। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उस पक्षी का आपको नाम बताना है जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, मानव की तरह सामने की ओर होती है। चील, बाज, गिद्ध या फिर उल्लू? तो याद रखिएगा इस प्रकार का जो पक्षी होगा वो कौन सा होगा? आपका उल्लू होगा। उल्लू की जो आंख होती है वो मानव की तरह सामने होती है ना, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किए गए। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ, अभी मैंने आंसर बताया था आपको, कब हुआ था? 1972 में। तारीख क्या बताई थी आपको? 9 सितंबर, है ना, तारीख भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को या फिर पूर्वी तारे को? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर? 72 में, 73 में, 81 में या फिर 85 में? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 1973। याद रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार सभी टेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तराखंड में। कहां पर है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में स्थित है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा आपका एम्स्टर्डम में। याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, यहां पर देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है। जेनेवा में, हैंग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? करेक्ट आंसर होगा ये आपका हैंग में, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैंग में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर? सरल सा प्रश्न है, ये आंसर तो सभी को पता होगा। वही मध्य प्रदेश का वो भोपाल शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी कौन सी होगी? आपकी भोपाल होगी। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? करेक्ट आंसर होगा आपका भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण के बारे में पूछा गया है। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र? करेक्ट आंसर होगा जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल करता है, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर कोयला? तो डीजल भी ज्यादा करता है, पेट्रोल भी, कोयला भी, हाइड्रोजन कम करता है ना। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में पूछा गया था, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है, ये कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में? अच्छा प्रश्न है। तो ये पाया जाता है चीन में। कहां पर? चीन में। अगला प्रश्न, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? जैसा कि हमने आपको बताया था, गिर से आपको क्या याद रखना है? गुजरात है ना, क्योंकि ये कहां पर स्थित है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। अब बात करते हैं किसका संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गेंडा या फिर शेर? तो यहां पर सही आंसर होगा एशियाई शेर। कौन सा शेर? एशियाई शेर का संरक्षण करता है। आपका जो डी वाला विकल्प है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो पाई जाती है आपकी कैक्टस। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर शुक्र है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है, तो वो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती, यहां पर देखिए ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्बक, लुम्धक या फिर अभिनव तारा? तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारे के बारे में पूछे तो वो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर के बारे में पूछे, करेक्ट आंसर आपका होगा ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन के बारे में पूछा गया। वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र? करेक्ट आंसर होगा आपका शनि। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या फिर सवाना बायोम में? तो सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में पूछा गया है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम आपको बताना है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। वो कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जिंग चिड़िया है या फिर बया, जैसे वीवर पक्षी कहते हैं, ये है कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ये बया, जिसे बीवर पक्षी भी कहते हैं। ये जो पक्षी होता है नर पक्षी है ना, वो अनेक सुंदर घोंसले बनाता है, लेकिन मादा एक ही घोंसले को सिलेक्ट करती जो उसे अच्छा लगता है और उसी में वो अंडा देती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लावा द्वारा होता है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा मृदा पूछे कि कौन सी होगी, तो अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था वो है जलोढ़ मिट्टी, है ना। सबसे ज्यादा पूछे तो जलोढ़ मिट्टी होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? किस सुधार हेतु है ये? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल का तापमान? गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा जल की गुणवत्ता। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
प्लेग के बारे में पूछा गया, भाई प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित है, जीवाणु जनित है या फिर खनिज जनित है? प्लेग के बारे में पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा ये जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी है? जीवाणु जनित बीमारी है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी? क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा वो सहभोजी कहलाता है। याद रखिएगा, ये जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, यानी कि जिससे वो लाभ ले रहा है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और ना ही उसको फायदा होगा, है ना। इस प्रकार का जो जीव है उसे क्या कहेंगे? तो उसे सहभोजी कहेंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण यहाँ पर बताना है? बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है या फिर चूना पत्थर है? यहाँ पर कायांतरित सेल का उदाहरण आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा संगमरमर। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा पूछी गई क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय है, किसी स्थान का आजीवी घटक है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र है ये परिभाषित करता है इकोसिस्टम को। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका? तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों ही सौरमंडल के भाग है, लेकिन जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या फिर बेरोग्राफ है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। किससे? सिस्मोग्राफ से। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण है उसके बारे में आपको बताना है। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, या फिर नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। भूमिगत जल की बात हो रही, सीधे सीधे यहाँ पर जल की बात नहीं की जा रही है। तो भूमिगत जल के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही? सूर्य से ग्रहों की दूरी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार जो क्रम सही होगा आपका पहला बुध होगा, शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, है ना। इस प्रकार से पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उन आदिवासी वर्गों की पहचान करना है आपको जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गद्दी लिखा हुआ है ना, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति या फिर सहाविया जनजाति। जो हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी हैं उन आदिवासियों के बारे में बताना है, कौन से होंगे? करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे आपके गद्दी जनजाति। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? काफी इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। सत्रिया नृत्य, सोप नृत्य, रोफ नृत्य, चेराव नृत्य या फिर गरबा नृत्य? यदि आपने पढ़ा होगा, पहले के वीडियोस हमारे देखे होंगे, तो आपको आंसर इसका तत्काल मिल जाएगा, चेराव नृत्य। कौन सा आंसर होगा? चेराव नृत्य, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला के बारे में बताना है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर संतोष यादव? करेक्ट आंसर होगा वो होंगे आपके बछेंद्री पाल। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने पहला कदम रखा था, यह संसार की 5वीं महिला थी और भारत की पहली, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सूर्य के निकटतम ग्रह के बारे में पूछा गया, भैया सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? मैंने अभी आपको क्रम वाइज बताया था, तो सबसे पहले कौन सा बताया था आपका? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध? क्या बताया था? सही आंसर होगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? आपका बुध होगा। चलिए अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति के बारे में पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। बी वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, टूटता तारा होता है
कोई तारा होता है जो टूटता तारा होता है वो क्या होता है? कोई तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है या फिर क्षुद्र ग्रह होता है? क्या होता है? टूटता तारा। करेक्ट आंसर होगा उल्का। एक प्रकार का क्या होगा? ये उल्का होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन, ये भी ऐसी कोई सी टेट एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो और रिपीटेड प्रश्न है। चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी है? सभी को जहां तक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यहां एक्ट लिया गया है, कौन से एक्ट से लिया गया है ये आपको बताना है। वन एक्ट के अधिकार, शायद ये मैंने आपको बता दिया पहले, है ना? क्या आंसर बताया था? पहला वाला बताया था, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, है ना? तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, प्याज आलू अदरक क्या है भैया? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़े है या फिर सल्क पत्र है? क्या है? प्याज आलू अदरक क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका होगा तना। मैं आपको बता दूं, जो गोल है, एक छोटी सी ट्रिक है, जो गोल है प्याज आलू अदरक, तो ये गोल जो जितने भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? तना रहेंगे। और जिसमें पूंछ निकली हुई है, जैसे कि गाजर, देखा आपने गाजर को, है ना? गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, टेपी होगा, शकरकंद, ये सब में क्या निकली होगी? पूंछ निकली होती है। तो जिसमें पूंछ निकली हो वो हो गई आपकी जड़। इनमें पूंछ नहीं निकली है तो इसको क्या कहेंगे? तना, है ना? प्याज आलू अदरक क्या है? ये तना है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, जड़, छाल, पत्ते, बीज। करेक्ट आंसर होगा छाल, है ना? सिनकोना पेड़ के जो छाल भाग होता है उसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। एक कोशी सूक्ष्म जीव के बारे में पूछा गया भैया, कौन सा है? स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, पेरामीशियम है या फिर हाइड्रा है? क्या है? करेक्ट आंसर आपका पेरामीशियम। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में रिक्त स्थान उपयोग होता है। फिताक्रमी, जो, केचुए या फिर अंकुश क्रमी? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका केचुए। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुए उपयोग होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर के नाम से, थर्मामीटर के, सिस्मोग्राफ से, हाइग्रोमीटर से? किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहां पर सही आंसर होगा, उसे बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। किससे? बैरोमीटर। भूकंप के बारे में आपको बताते हैं, सिस्मोग्राफ के बारे में, है ना? तो भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें सक्रिय नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नैनी सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, मेप्टो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, उसे क्या कहेंगे? ड्रिप सिंचाई कहेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधि पौधा है? तो बीटी कपास के बारे में पूछे तो याद रखिएगा ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो पौधा होगा आपका घटपर्णी पौधा। कौन सा होगा? घटपर्णी पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या फिर मरुस्थल? प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है लेकिन विकल्पों को थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन आंसर आपका वही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इससे सर्वाधिक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम आपको बताना है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा उस महिला का नाम क्या होगा? वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या फिर कर्णम मलेश्वरी? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर कर्णम मलेश्वरी, है ना? जो कर्णम मलेश्वरी है इनके द्वारा 29 मेडल जीते गए अंतरराष्ट्रीय खेल में, है ना? फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया था? आम पकाने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड। किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पाया जाता है? देखिए अभी तक पूछा गया था
कि भैया मेंढको या फिर सीधे सीधे पूछा गया था कीटों को फंसाने और खाने वाला पौधा कौन सा है। अब पूछा गया कि जो पौधा घटपन्नी पौधा है ये कहां पर पाया जाता है, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर महाराष्ट्र में। अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर हमेशा याद रखिएगा मेघालय। कीटों को फंसा कर खाने वाला पौधा कौन सा, घटपन्नी पौधा कहां पर पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। देखिए द्विबीजपत्री पौधा के बारे में पूछा है, बांस है, केला है, गन्ना है या फिर सरसों है। अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सरसों। याद रखिएगा सरसों क्या है, एक प्रकार का द्विबीजपत्री पौधा है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। झारखंड की मुख्य फसल के बारे में पूछा गया है, कौन सी, गेहूं, मूंगफली, मक्का या फिर चावल। तो झारखंड की मुख्य फसल पूछे तो याद रखिएगा वो कौन सी होगी, चावल होगी। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी के बारे में पूछा गया, एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है या फिर टिटनेस है। सरल सा प्रश्न ही, वो बीमारी होगी आपकी टाइफाइड, है ना। ये दूषित जल पीने से फैलती है टाइफाइड। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं। जो रेत के टीले हैं कहां पर पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश में, बर्लिन राजस्थान में या फिर अबू धाबी अफगानिस्तान में। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, जाइलम के, फ्लोएम के, कैम्बियम के या फिर पेलिसेट के। पौधों में जल का अधिग्रहण के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर आपका होगा जाइलम। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। छऊ नृत्य के बारे में पूछा गया है भैया कि किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। ये काफी बार पूछा गया है छऊ नृत्य के बारे में। करेक्ट आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। जो छऊ नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। यहाँ पर शुष्क मिट्टी की विशेषता पूछी गई है, क्या है, उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होगी। शायद एक दो दिन पहले ही मैंने मिट्टी से संबंधित प्रश्न दिए थे आपको, उसमें बताया था शुष्क मिट्टी के बारे में। इसमें क्या होता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है। वो कौन है, नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहेन है, साक्षी मलिक है या फिर दीपा मलिक है। यहाँ पर उसके बारे में बताना है जो एक पैरा एथलीट है, साथ में धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है, तो वो है दीपा मलिक। कौन है, दीपा मलिक। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है, क्या है भैया, माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट चनजंगा है या फिर माउंट धौलागिरी है। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है माउंट केटू। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, माउंट केटू होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कुड़ुक कहां के लोगों की बोलचाल की भाषा। कुड़ुक भाषा के बारे में पूछा गया है, असम की है, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की या फिर झारखंड की। याद रखिएगा हमेशा, अच्छा प्रश्न है ये। कुड़ुक जो है यह झारखंड के लोगों की बोलचाल भाषा है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है भैया, स्कर्वी, बेराबेरी है, सॉरी बेरी है, रतूंदी या फिर थकान है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी। अंडमान में के द्वीपों में सुनामी आई थी, वो किस वर्ष आई थी, 2001 में, 4 में, 2002 में या फिर 2012 में। याद रखिएगा सन आपका 2004 में। कब आई थी अंडमान के द्वीपों में सुनामी, 2004 में आई, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है भैया, प्रतिभा पाटिल, नायडू, बेदी या फिर मेहता। सभी को पता है किरण बेदी के बारे में, ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर रह चुकी है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि पूछे कौन सी बेच की, तो 1972 सन याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। गुजरात में भूकंप आया था, वो कब आया था ये पूछा गया, 2000, 2001, 2002 या फिर 2004। करेक्ट आंसर होगा ये आया था 2001 में, है ना। कब आया था, 2001 में भूकंप आया था, तो दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। असम का प्रसिद्ध एक सिंह वाला गेंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। एक सिंह वाले गेंडे के बारे में पूछा गया है कि कहां पर पाया जाता है, कहां पर संरक्षित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या वो मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या फिर कान्हा किसली है। याद रखिएगा वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव नृत्य कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, प्रश्न को हल्का सा घुमाया है, आंसर आपका वही होगा, असम, मिजोरम, ओडिशा या फिर झारखंड। करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। क्या बताया था हमने पहले भी मिजोरम ही बताया था, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा गया? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर होगा आपका बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण के बारे में पूछा गया है तो बेसाल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वन्यजीव संरक्षण हेतु हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है पूछा गया है? सरिस्का, दाजीगाम, जिम कार्बेट या फिर रानीखेत। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका दाचीगाम, है ना। दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछा गया भैया किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। करेक्ट आंसर होगा आपका 21 जून। 21 जून दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जीवों के संबंध में आपको बताना है। जीवों के संबंध में जबकि एक जीव का साहचर्य से लाभ होता है दूसरों को हानि होती कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को हानि हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाएगा, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या फिर परजीविता। तो उसे क्या कहा जाएगा? परजीविता। एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होता है तो उसे परजीविता कहा जाएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा आपका असम। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3 किसकी कमी से होता है? वैसे यहाँ पर विटामिन A B C D पूछे तो बेरी बेरी से बी याद रख लीजिएगा, विटामिन बी की कमी से होता है। कौन से विटामिन बी की कमी से? तो करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन B1 की कमी से, है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं हो? कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य की किसी भी प्रकार से कोई समुद्री सीमा नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पटसन का रेशा पटसन के पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? भाई पटसन का जो रेशा है वो पटसन के पौधे के किस भाग से? बीज से, पत्ती से, फूल से या फिर तना से। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर वो होगा तना से। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलरा, जुखाम या फिर मलेरिया। करेक्ट आंसर होगा आपका जुखाम। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा होगा? आपका जुखाम होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा? देखिए परजीवी पौधा के बारे में पूछा गया, पीपल, अमरबेल, अंगूर या फिर मनी प्लांट। तो हमेशा याद रखिएगा परजीवी पौधे के बारे में पूछे तो अमरबेल यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। दूसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या फिर वृष्टि है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये वृष्टि नहीं, वृष्टि है। वृष्टि लिखा हुआ है ना, वृष्टि। तो वृष्टि आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? सबसे ठंडी परत के बारे में पूछा गया, तापमंडल, मंत्रिमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयान मंडल। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर मध्यमंडल। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत के बारे में पूछे तो याद रखिएगा वो मध्यमंडल होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सीधा सीधा पूछा गया है। यहाँ पर जो मेरिन राष्ट्रीय पार्क है ये कहां पर स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो करेक्ट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा हमेशा, है ना। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सरल सा प्रश्न है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। करेक्ट आंसर आपको सभी को पता है वो है केचुआ।
केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। दुश्मन किसे कहा जाता है पौधों में? तो वो कहा जाता है सफेद लिप्टिस को। सफेदा बोल सकते हैं उसको, सफेदा, या फिर लिप्टिस बोल सकते हैं उसे। किसान का दुश्मन कहा जाता है पौधों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन बताया किसके बारे में था, कौन नेतृत्व करता थे उनके बारे में बताया था, किसके द्वारा आंदोलन किया गया था उनके बारे में बताया था। राज्य के बारे में नहीं बताया था, वो यहाँ पर बता देते भैया उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तराखंड, है ना। कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? ये उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इटोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में? तो याद रखिएगा ये इथोलॉजी में किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहां उड़ता है, रात्रिचल है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है? तो जो याद रखिएगा, जो हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चे देता है वो क्या होता है? स्तनधारी होता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहां बच्चे देता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क से, पुफल से या फिर उर्वरक से? किससे? सिल्वीकल्चर। सही आंसर आपका होगा यहाँ पर वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि सेरीकल्चर के बारे में पूछते तो रेशम कीट का पालन होता है, हार्टिकल्चर बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, एविकल्चर पक्षियों पालन, है ना। सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर चंदौली। कहां पर है ये? चंदौली जनपद में। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, झूम खेती के बारे में पूछा गया। झूम खेती कहां पर होती है भैया? केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में? करेक्ट आंसर होगा ये मेघालय में होती है। याद रखिएगा हमेशा झूम खेती के बारे में पूछा जाता है, झूम खेती मेघालय में होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है या फिर हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है? कौन सा लवण कहलाएगा? सही आंसर होगा आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर के बारे में पूछा गया है। बिटुमिन को, बॉक्साइट को, बेटालाइट को या फिर अयस्क को? करेक्ट आंसर होगा इसे अयस्क कहा जाता है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को कहा जाता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण आपको बताना है क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर महासागरों में जल वृद्धि का कारण पूछा गया है तो वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सीएनजी संक्षिप्त रूप, सीएनजी का यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है। क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है कौन से? डेसिबल से या फिर डेसिमल से? किससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर है डेसिबल। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संख्या, ये देखिए संख्या नहीं है संस्था है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है? WWF, WHO, PETA या फिर UN? ये UN नहीं है, UNEP है ना। तो इस पर एक वीडियो बनाया है प्रॉपरली हमने, जिसमें अधिवेशन और मुख्यालय से संबंधित प्रश्न रखे हैं, हर एक प्रश्न को समझाया है। यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है? तो वो है UNEP। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। हिंदी में कहेंगे इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना। इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा 1972 में हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1972 में हुई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आंसर मैंने आपको बता दिया है, डी वाला होगा UNEP, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? वो कौन सा पक्षी है?
फ्लेमिंगो जिसको हंसावर भी कहते हैं, रोबिन जिसे यूरोपियन छोटी चिड़िया कहते हैं, मेकाऊ जिसे लंबी पूंछ का तोता कहते हैं, या फिर गोरैया। तो याद रखिएगा उस पक्षी के बारे में बताना, चोंच में छानने की प्रणाली होती है, तो फ्लेमिंगो जिसको हंसावर कहते हैं, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आया था? यहाँ पर उस सबसे छोटे प्रवासी पक्षी के बारे में पूछा गया सीधा सीधा, तो वो सिख पर बदक है, छोटी मत्स्य कुर्की है, हंसावर है, या फिर छोटी जलरंक है। तो याद रखिएगा उसे छोटी जलरंक कहते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है ये, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? एल्ड्रिन, आर्मस्ट्रॉन्ग, कोलिंस या फिर कोलंबस? करेक्ट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, सभी को पता है। मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घर को रखते हैं ठंडा, हवादार, गर्म या फिर गंदा? तो मोटी मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, इस प्रकार के जो घर होते हैं वो उसको क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गोल्डन ईगल के घोंसले को कहा जाता है कंडे का बिस्तर, गिलमोट्स, काकासरी या फिर आयरी? सभी को पता है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि जितने भी मांसाहारी पक्षी होते हैं उन सभी के घोंसले को क्या कहा जाता है? आयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरी। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, शंकुधारी वन, पतझड़ वाली वन या फिर पतझड़ी वन या फिर सदाबहार वन? क्या कहलाते हैं? तो उसे शंकुधारी वन कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन से जलीय जंतुओं के गलफड़े नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, झींगा, मछली, समुद्री सांप या फिर व्हेल? तो यहां पर होगा व्हेल। व्हेल जो जलीय जंतु हैं इसके गलफड़े नहीं होते हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार बताना है। भाई पक्षी का क्या होता है, चूहे का क्या होता है, शेर का क्या होता है ना? सरल सा प्रश्न है। देखिए पक्षी का क्या होगा? आपका घोंसला होगा, चूहे का आपका बिल होगा, और शेर किस में रहता है? माद में रहता है या फिर गुफा में रहता है। तो कहां पर लिखा हुआ? डी वाले विकल्प में। पक्षी हमेशा घोंसले में रहेगा, चूहा हमेशा बिल में रहता है, शेर का घर क्या होता है? माद होता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक पशु, भारी वाहन पशु, आनुवांशिक रूप से संशोधित पशु या फिर घरेलू पशु? सरल सा प्रश्न है। घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को भारवाही पशु कहेंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा समुदाय प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बंजारा, जैन, राजपूत या फिर बिश्नोई? जहां पर राजस्थान का नाम आ जाए करेक्ट आंसर क्या होगा? बिश्नोई समाज होगा या फिर समुदाय होगा जो प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला और लास्ट प्रश्न है, जैसे कि हमने आपको बताया था टोटल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, यही 150 प्रश्न आपके समाप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? हिम तेंदुआ, समुद्री शेर, ब्लू व्हेल या फिर डोडो? सही आंसर होगा। देखिए पक्षी संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हर एक प्रश्न को समझाया था, ये प्रश्न भी उसमें था। तो वो विलुप्त प्रजाति होगी आपकी डोडो। चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया था, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज के 150 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही हम चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो हम मोटिवेशन होंगे और भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।